जी इन्होंने अलायंस इंडिया सब कुछ कह दिया, बेरोजगारी कह दी। तो बता दूं, अगर आपके अनुसार बेरोजगारी रेट बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा उसमें योगदान घी डालने का काम राजस्थान सरकार कर रही है, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दूसरी बात, ये कैसे हो सकता है? नहीं दूंगा, आंकड़े इसलिए दूंगा क्योंकि जब ये डबल इंजन पर सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं तो जरा अपना इंजन भी देख लीजिए कि कैसे घसीटा आया। देखिए, अभी आंकड़ा दे रहे राजस्थान के कारण पूरे देश में बेरोजगारी हो गई। 2 करोड़ नौकरी देने वाले 9.5 साल बाद बता रहे 7,22,000 नौकरी दे पाए। अब इन्होंने डाकिया का काम भी कर लिया है कि चतुर्थ श्रेणी का भी अगर कोई लेटर देना है तो एक प्रोग्राम बनता है, इवेंट बनता है, प्रधानमंत्री जी उसको पकड़ा। अब तो नौकरियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा हैं और वही हैं। यस यस, अच्छा थोड़ी ना आंखें बंद करके आता हूं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उसमें सबको पैसा बोलता है हर जगह। क्या बोलता है? पैसा बोलता है हर जगह। पैसा? हाँ। कहाँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र से हूँ मैं। हाँ, बॉर्डर होगा कहीं आसपास का। अगर ये पैसा होता तो कहाँ की होती, पैसा है तो कहाँ की है जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जी मैं आ गया जी, बोलिए। उम्मीद करती हूँ आज अकेली महिला पैनलिस्ट हूँ, आप सब सूरत सम्मान देंगे और मेरी बात मुझे पूरी रखने देंगे। सबसे पहली बात, नहीं आपका सम्मान बताती हूँ मैं। सबसे पहली बात, वेल जो है ना विश्व शिखर पे सबसे ऊपर है। 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ चुकी है, 4थे नंबर पे भारत की मिलिट्री आ चुकी है। मैंने कहा ना आप सम्मान देना नहीं जानते, आपने पहले 10 सेकंड में अपना प्रूफ दे दिया। और आज एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, न्यूज को छोड़िएगा मत क्योंकि ये सिर्फ आपके चैनल में आ रही है। जी, बिहार में जब बैठे हुए थे लालू जी, राहुल जी, केजरीवाल जी, जब मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग के जो बीच में चर्चा हुई थी वो किसी को नहीं पता, वो मेरे को पता है। बता रही हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज तो सुन लीजिए। राहुल जी बोले विपक्ष को पूरा हक है देश में पूर्ण बहुमत से आने का। तो उधर से ममता जी बोली उसके लिए तो देश की हमको सपोर्ट चाहिए, देश का सपोर्ट चाहिए। तो तीसरा वहां से शरद पवार जी बोले देश के सपोर्ट के लिए तो जो पार्टी है इस समय उसके अगेंस्ट हमको जनता को करना पड़ेगा। वहीं से केजरीवाल जी की आवाज आई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरे देश में आपको लड़ाइयां कलेश करानी पड़ेंगी, दंगे कराने पड़ेंगे, हिंदू मुसलमान कराने पड़ेंगे, सिया सुन्नी कराने पड़ेंगे, आपको हिंदू और सिख लड़ाने पड़ेंगे, तभी वहां से नहीं दुनिया। आप ये जो केजरीवाल जी जब ये सत्ता में आए नहीं थे तो इन्हें बोलते थे कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरे को कोई तंत्र नहीं चाहिए। और उसके ऊपर शराब नीति, शेष महल तब बनाया गया जब दूसरी वेव में दिल्ली में हाहाकार मचा। देखिए मैं खबरों की दुनिया का आदमी हूं और खबरों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का काम पत्रकार का। तुम्हारे कान ठीक है, बैलेंस है, और बैलेंस करना मेरा काम है। ये इनका वक्तव्य था, वहां पे खबरों में कहा गया, क्या नहीं कहा गया ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर इन्हें पता है तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी है। लेकिन ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन मैं इनसे लूंगा। नहीं, ब्रेकिंग ये था कि जब बीजेपी की उसमें मीटिंग हो रही थी, मोदी जी बोले कि कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल पे हम नहीं जीत सकते, अरविंद केजरीवाल फोबिया है, अरविंद केजरीवाल फोबिया बिल लाना पड़ेगा और बिल ला करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को उनका अधिकार छीनना पड़ेगा। तो ये फोबिया बिल है और यही मुझसे लोग पूछते हैं कि माइक कैसे हट जाता है आपका। जी मैं आ गया जी। दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, दिल्ली खाली राज्य नहीं है, इस देश की राजधानी है। अगर ये दिल्ली केजरीवाल को दे देते तो लुटियन जोन भी पानी में डूबा हुआ होता। दिल्ली अगर केजरीवाल